जहां एक तरफ कोविड काल के दौरान काम कर रहे कर्मचारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं कुछ कर्मचारी धरना देने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि कोविड के दौरान कोविड के कर्मचारियों को 6 माह तक शासनादेश के अनुसार 15 सितंबर 2022 से पुनर्नियोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोविड कर्मचारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार के द्वारा उपनल में नियुक्ति न देकर एक प्राइवेट कंपनी टीएनएम में नियुक्ति दे दी गई, जिसके कारण ये सभी कोविड कर्मचारी पिछले 15 दिनों से सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने आकर इन सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि इनकी समस्याओं को विधानसभा में रखा जाएगा और इनकी नियुक्ति पुनः उपनल में कराई जाएगी। और आज 15 दिनों बाद इनका धरना प्रदर्शन स्थगित कराया गया। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र का कहना है कि शासनादेश आने पर ही इनको पुनः नियुक्त किया जाएगा। मेरा नाम विनीत कुमार है। हम पहले उपनल से थे, अब हमें जबरन टीएनएम में डाल दिया गया है और हमारे पहले उपनल में 15,000 के लगभग सैलरी थी और अब हमारे कटफट के 8,000 सैलरी मिली, जो हमें टीएनएम से मिलती है, जो टीएनएम में डालने के बाद हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें फिर से उपनल में डाल दिया जाए, जिससे हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा घर का खर्चा जो होता है वो सरल रूप से चलता रहे। मेरा नाम मांगेराम है और मैं कोविड कर्मचारी हूँ। हम लोग सीएससी पीएससी के कर्मचारी हैं। हॉस्पिटल लाइफ जो कोरोना लगा था, फर्स्ट और सेकंड वेव में हम लोग रखे गए थे कोरोना के दौरान, और 31 मार्च 2022 को हम लोगों का सेवा विस्तार से हम लोगों को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 15 सितंबर में शासनादेश जारी हुआ एक, और उसमें हम लोगों को 6 माह के लिए विस्तारीकरण दिया गया। अब यहाँ हम अपनी वही मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग पहले उपनल के माध्यम से थे, जहाँ हमें 15,000 रुपये इन हैंड मिलता था। आज इस टीएनएम कंपनी के द्वारा हम लोगों को 8,000 रुपये मिल रहा है, और इसमें भी हमारी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे की है, जहाँ पर हमारे जो कर्मचारी हैं उनको 100-150 रुपये पर डे का किराया लगता है। दूसरी हमारी मांग ये है कि हम लोगों का जो भत्ता और सैलरी जो पिछले टाइम की रुकी है वो अब तक नहीं मिल पाई है, हमारा भुगतान वो अभी तक नहीं हो पाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो एक राज्य, एक शासनादेश, एक कानून, तो फिर हरिद्वार के साथ अन्याय क्यों? हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? पहाड़ीवाद, प्लानवाद क्यों? जब कोई शासनादेश जारी हुआ वो पूरे उत्तराखंड के लिए जारी हुआ, पूरे 13 जिलों के लिए जारी हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने पता नहीं क्या सोच के हम लोगों को एक प्राइवेट कंपनी टीएनएम के माध्यम से नियुक्ति दी, वो भी लास्ट डे, जब शासनादेश के अनुसार हमें 1 माह का समय दिया गया था कि 1 माह के अंदर कर्मचारियों को नियुक्ति लेनी है, नहीं तो वे स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। तो नियुक्ति दी, तो हम यही चाहते हैं कि जो हम लोगों को पुनः टीएनएम से उपनल में मर्ज कर दिया जाए। मेरा नाम विनीत से में ये कोविड की मांगे, इनको कहना है आपका? देखिए, निश्चित रूप से इनके साथ गलत हो रहा है। हमने पिछले सत्र में भी बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पर जब हम बोले थे, तो हमने जब भी यही बात उठाई थी सरकार के सामने, सरकार को आईना दिखाने का काम किया था कि आप एक प्रदेश में 2 नियम नहीं ला सकते। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है कि 12 जिलों में तो आप उपनल से ले रहे हैं, और हरिद्वार पर्टिकुलर, जो कि सबसे बड़ा ज़िला है आपके पूरे प्रदेश का, उसमें आप टीएनएम, कोई प्राइवेट एजेंसी है, उसके माध्यम से ले रहे हैं। सब जगह तो इन्हें 16-17 हज़ार मिलेंगे उपनल के माध्यम से इन्हीं सेम कर्मचारियों को, और इस ज़िले में जो आपको ये स्वास्थ्य सेवा में ये कर्मचारी हैं हमारे, इनको 8,500 रुपये मिलेंगे। तो ये राइट टू इक्विटी जो संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है, वो रह कहाँ गया? वो कहीं रह नहीं गया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार दिशाहीन हो गई है। इसको यही नहीं पता है करना क्या है। अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे जितने भी सीएम साहब हैं, अरे भैया आप सोच क्या रहे हो? मजाक चल रहा है क्या पूरे प्रदेश में कि एक ज़िले में तो एक नियम और 12 ज़िलों में अलग नियम? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही जल्दी से जल्दी ऊपर वाले से, भगवान से दुआ करेंगे कि ये आपका इतना नाम तो लेते हैं, कुछ आपके पचिन्हों में भी चलें, आपसे मार्गदर्शन लें और इनकी बुद्धि शुद्धि आप सही करें। अगला कदम देखिए, अभी तो फ़िलहाल कोविड का दोबारा पता चल रहा है, तो हम इनको यही, आज इस धरने को हम इनका समाप्त करने आए हैं, इनको यहाँ से उठाने आए हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी विधानसभा में भी और माननीय न्यायालय में भी। इन्होंने अपनी बात रखी और इनका अधिकार भी है कि 2 तरह के नियम एक प्रदेश में नहीं चल सकते। तो बहुत जल्दी हम इनको जो है
विधानसभा में भी इनकी ये बात उठाएंगे और माननीय न्यायालय में भी इनको अधिकार है अपनी बात रखने का। तो आज हम इनका धरना ये खत्म करवाने हैं। मैंने देख फोटो खींच नहीं, निकाल के वहाँ शिफ्ट कर दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है फिर से, तो रीअपॉइंटमेंट में सरकार ने और हमारे शासन ने और निदेशालय से ये आया था कि हमारी एक TNM आउटसोर्स एजेंसी है जो निदेशालय स्तर से चिन्हित की गई है, उसके द्वारा रखा गया है। जहाँ तक इनको उपनल में शिफ्ट करने की बात है, मैंने इनको पहले बता दिया था, हमारे एमयू में लिखा हुआ है TNM के साथ कि जिस दिन सरकार शासन प्रशासन हमें इजाज़त देगी, हम उनको उस दिन उस उपनल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे में इनकी ये मांग के संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि ये तो सरकार और TNM एजेंसी उनके बीच की बात है, कितना उनको वेतन मिलता है। लेकिन जहाँ तक उनको शिफ्ट होने की बात है, जब तक कि शासन या निदेशालय से नहीं आएगा जवाब, तो हमारे स्तर से नहीं किया जा सकता है। चूँकि उनको पद जो है हमारे पास 105 लोग को रखे गए हैं, इतने पद हमारे पास स्वीकृत नहीं है। हमारे पास पद केवल 34 है, जिसके लिए मैं यहाँ से आदेश भेज चुका हूँ। अगर ये लोग चाहते हैं उसमें से वहाँ से ले आए आदेश, वो कर दूँगा। हर्षिता, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।